जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। बात करेंगे वृषभ राशि की 2026 कैसा रहने वाला है, क्या गोचर की स्थिति बन रही है और वृषभ राशि वालों को इस साल क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या रहेगी उनकी सेहत। साथ में बताएंगे उनको महा उपाय जिसके अंदर पूरे वर्ष अगर कुंडली में कोई दोष है तो उस उपाय को करने से उनको मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वृषभ राशि का क्या हाल रहने वाला है। भाई राशि स्वामी शुक्र है। अब शुक्र की स्थिति क्या रहने वाली है, आपकी राशि पर क्या क्या योग बन रहे हैं गोचर में। वर्ष के प्रारंभ से बात करें अगर हम, तो शनि की तृतीय, यहाँ पर तृतीय जो दृष्टि है वो मित्र की दृष्टि से आपको मिश्रित पर कोई ना कोई मिक्स प्रभाव मिलने वाले हैं। थोड़ा व्यवसाय में संघर्ष कराते हैं, जॉब मिलने में भी थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, फाइनली मिल जाती है। बच्चों को शुरू में लगता है कि मेरे को एग्जाम कैसे पास होंगे, फाइनली अचीव भी कर लेते, मगर मेहनत बहुत करा। शुक्र लग्जरी दे रहा है, बड़ों को लग्जरी दे रहा है, बच्चों को भी लग्जरी दे रहा है, खान पान ऐश्वर्या सब दे रहा है, मगर एफर्ट्स बहुत करा रहा है। थोड़े काम में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं, अंततः सफल दिलाते हैं। ये इनका एक नेचर है। बात कर ये रहेगा आपका अप्रैल तक। वहीं हम बात कर लेते हैं, अगर एक डेट निकालते हैं 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र जो है उच्च राशि में रहने से, तो आपको उन्नति के अवसर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, जॉब चेंज हो सकती है, प्रमोशंस मिल सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, सुख सुविधाएं या मनोरंजन के आपको अवसर मिल सकते हैं, कहीं सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं, देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं, नई दुकान खोल सकते हैं, नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, नई शादी की योजना आपकी बन सकती है। कोई अब जोड़ा गठबंधन में बनने जा रहा है तो वर वधू की तलाश जो थी वो पूरी हो सकती है। आपका लव जो है वो मैरिज में भी बदल सकता है। जो नवीन युगल जोड़े हैं उनके लिए बड़े सुंदर अवसर है 1 मार्च से 25 मार्च तक। ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, शुक्र से संबंधित। अच्छा, इसके बाद 19 अप्रैल से लेके 14 मई तक शुक्र जो है अपनी वृषभ राशि में रहेंगे, तो इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है। देखो, ब्यूटी पार्लर है, मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, कपड़े के व्यापारी हैं, श्रृंगार सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ये सब काम करने वालों के पास एक पार्टनरशिप के और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अवसर आने वाले हैं। तो अपनी राशि में शुक्र है तो फिर तो जिनको किराया तो देना ही नहीं, अपने घर में बैठे हैं चाहे कैसे भी, फिर तो लग्जरी की तरह लाइफ मिलने वाली है। शुक्र की स्थिति ऐसी हो जाएगी। और इस पीरियड को, मई तक का पीरियड हम कहेंगे, पूरे वर्ष के अंदर शुक्र का बहुत अच्छा पीरियड है। मई तक का जो पीरियड होगा वो आपको बहुत मज़ेदार रहने वाला है। उसमें अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहेंगी, जो कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बट फिर वही बात है, दूसरे का भी शुक्र मिला लीजिए। जैसे हम शादियों में देखते हैं ना, शुक्र मिलान बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही पार्टनर का भी शुक्र मिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो काल पुरुष की अगर हम कुंडली बनाएंगे तो उसमें भी शुक्र का मिलान बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है आपको कि आप जो है एक स्थिति में 7th हाउस को बहुत अच्छे से देखें। अब बात कर लेते हैं 15 मई से लेके 14 जून तक के मध्य सूर्य, और फिर उसके बाद जो है 20 जून से 2 अगस्त तक मंगल का संचार रहने से थोड़ा सा आपको एग्रेसिवनेस आ सकती है। वो कैसे आएगी, कोई काम कर रहा है, उसने आपके मन मुताबिक नहीं किया, तूने क्यों नहीं किया, तू जल्दी से क्यों नहीं कर रहा, तू ठीक से क्यों नहीं कर रहा, तुझे आता नहीं करना, तू कैपेबल नहीं है। तो एक तो अपने ऊपर कंट्रोल करना है, दूसरा अपने स्टाफ के ऊपर भी कंट्रोल करके चलना है। ये बात आपने ध्यान देनी है। और परफेक्शन आपके अंदर है,
वो दूसरों से आप अपेक्षा ना करें। बस यही आपका वाद विवाद उत्पन्न होगा, ये जो हम बता रहे हैं। क्योंकि ये अगर आप सोच के चलेंगे कि 20 जून से लेके 2 अगस्त तक के बीच में मंगल का संचार क्या करता है कि वो आपको लीडरशिप की आदत देगा, तो वो लीडरशिप की आदत थोड़ी आपको भी कम करनी होगी। क्योंकि लीडरशिप की आदत अगर आप थोड़ी सी कम करेंगे ना, थोड़ा एडजस्ट करके चलना होगा। आप दूसरे के ब्रेन को अपने जैसा ना समझें, बस ये आपकी सोच को बदलना होगा। क्योंकि मंगल में भी परफेक्शन है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, आप अपने हिसाब से। मान लीजिए आपका कोई सारथी है, यानी कि आपकी कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, भाई इसको ऐसे ले, इसको ऐसे ले, दाएं से ले, बाएं से ले, क्यों ले? वो भी तो सेफ चल रहा है, उसको भी तो आ रही है चलानी। आपने हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं करना, अन्यथा क्या होगा? वाद विवाद होगा, आपको फाइनेंस का पार्ट खराब होगा, और फाइनेंस पार्ट खराब होगा तो आपके लग्जरी प्रॉब्लम। आपको अपनी लग्जरी मेंटेन करने के लिए अपने क्रोध को भी कम करना होगा, क्योंकि क्रोध जो है वो आपके धन और लक्ष्मी को कम करता है, और शुक्र का क्रोध हमेशा नुकसान देगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 1 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक, और उसके बाद 5 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक शुक्र जो है नीच राशि में स्थित होने से थोड़ा सा आपको दुविधाएं रहेंगी। ये त्योहारों का भी समय होगा, ये बात समझिए, त्योहारों का समय होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। उसके बाद एक और स्थिति आएगी 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक शुक्र वक्री हो जाएंगे। अब ये वक्री होने से क्या होगा कि उस समय जैसे दिवाली निकलेगी, त्योहार निकलेंगे, हमने बताया 14 नवंबर की 12 के आसपास ये सारे मेन त्योहार 5 दिन के निकलेंगे, तो वो समय आपके पास जब शुक्र वक्री होंगे तो वो स्थिति आपके लिए अड़चने उत्पन्न करेंगी। कैसे? एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके, त्योहारों का टाइम है, तो आप वो का बैलेंस जो है ना वो बिगड़ेगा, और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो आप आपा भी खो बैठेंगे। ये स्थिति आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस समय आपके पास आय के साधनों में विघ्न आते ही आप डगमगा जाएंगे, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया, मेंटेन नहीं किए अपने खर्चों को, और जब खर्चे आपके मेंटेन नहीं होंगे तो वहीं आपका क्रोध उत्पन्न होगा। जो हमने डेटें बताई हैं आपको, ये डेट एग्जैक्टली आपके लिए फिट बैठ रही हैं, क्योंकि गोचर की स्थिति है, इसको आप लेना ही कर ही नहीं सकते। उस समय आपने पेशेंस रखना होगा, उस समय अपने बजट को बनाकर चलना होगा। भाई आपने ये सोच के चलना होगा मेरे पास इतना आया है, इतना मेरा सेविंग है, और इतने में मैं एडजस्ट करूं। शुक्र की एक खास बात बताएं आपको, इसको आदत होती है लग्जरी की, बस यही एक बहुत बड़ी कमी है। वो अपने लग्जरी के लिए या अपने दिखाने के लिए उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर बैठता है। वो रतन कहते हैं ना, शुक्र को हीरा रतन पहनना चाहिए, तो वो हीरे की चमक जो है ना वो कभी कभी नेगेटिव रूप ले लेती है। तो बस इस बात को समझना होगा आपने। हमने खाली ये प्रयास किया है कि उस समय आपने मेंटेन कैसे करने हैं एक्सपेंडिचर अगर आप मेंटेन कर गए तो आप सक्सेस हैं। फिर आप पेशेंस से चलिए। देखो, रोग शत्रु अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए, तो आपने अपने हिसाब से लेके चलना है। मेरे को छोटी सी बीमारी बड़ी हो जाएगी, छोटा सा वाद विवाद बहुत बड़ा हो जाएगा। अग्नि छोटी सी वो तो पूरे कितने जगह जला देगी, तो आपने उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। आपने मेंटेन करना है खर्चों को। खर्चे भी एक आग हैं, इसमें जितना घी डालोगे वो जलती रहेगी। ये भी लाओ, वो भी लाओ, वो कभी पूरी नहीं होगी। पता होना चाहिए आपको। हमने वही उपाय तो एक अलग बात है, मगर बताना और समझाना एक अलग बात है। इस समय आपको मिल गया, अब आपको पता लग गया कि ये बात देखने से यार मुझे तो ये पता है, मुझे मेरा एडजस्ट इसमें ही करना होगा। एक हमारा बताने का प्रयास था। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो पृथ्वी तत्व की ये राशि है
और नेत्रों में समस्या बहुत ज़्यादा होती है वृषभ राशि वालों को। और जल की इनकी जो तत्व है वो कहीं ना कहीं आपको देखो, आपका सोच जो है वो जल से संबंधित है। या तो बहुत ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे स्विंग, या बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे, पानी की तरह है। तो वो पानी की तरह आपका जो स्विंग होगा ना, वो आपको कम से कम कफ की तरह परेशान करेगा। वो कफ रोगों में आपके कन्वर्ट होगा वर्ष के प्रारंभ से ही, भाई अंत में भी ऐसे ही परेशान करेगा। ये करीब करीब मार्च के आसपास कम होगा। मार्च से लेके आप समझ लो कि अगस्त के बीच में, 2 अगस्त तक, 1 मार्च से 2 अगस्त तक कफ कम होगा। उसके आगे पीछे कफ रहेगा। उसके आगे पीछे जो कफ रहेगा ये आपको बहुत परेशान करेगा। वात, पित्त, कफ, करीब 20-22 रोग होते हैं। अच्छा, ये हमारे गले तक रहेगा। सुबह उठ के आप देखेंगे, हम तो आयुर्वेद चिकित्सक होने से आपको अच्छे से समझा सकते हैं। ऐसे करेंगे आप। वो प्रातःकाल रहेगा कफ। अच्छा, कफ का एक समय है, 6 बजे तक रहेगा। जो 6 बजे का समय है ये कफ का है। 6 बजे का पर्टिकुलर टाइम है, तो कोशिश ये करो, नहीं क्षमा करें, 6 बजे के बाद का समय है कफ का, तो आपको इससे पहले उठना है। तो 6 बजे का पर्टिकुलर टाइम है, सूर्य उदय के पहले ही उठो, तो नहीं रहेगा। फिर मूल मंत्र बता दिए, इसलिए कहते हैं प्रातःकाल उठना चाहिए। उसका एक ये रीजन है। अब ये सभी राशि वालों के लिए लगेगा, मगर आपकी क्योंकि कफ प्रधान है तो आपको तो उससे बचना चाहिए। उस रेंज में ही मत आओ। आयुर्वेद चिकित्सक कहता है कि आप उस रेंज में ही ना आओ, 6 बजे से पहले। अब क्या सर्दियों में नहीं उठ सकते तो अंदर रहो घर, नहीं तो आप इसके शिकार हो जाओ। प्रयास आपने इस बात का करना है। 6 बजे आपका ये प्रारंभ होगा। लगभग हमने आपको समय बता दिया, 1 घंटा 34 मिनट का समय है, वो कैलकुलेट करके अलग अलग समय में निकलता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम है, तो आपको ये रोग पकड़ेगा ही नहीं। आप गए नहीं किसी कैमरे के सामने, आपने कुछ काम किया ही नहीं, आपकी उपस्थिति ही नहीं है, तो आपको वो चीज क्यों परेशान करे। ठीक है, अब कुछ औषधियां और कुछ हमारे परहेज बताए गए हैं आयुर्वेद में। जो वृषभ राशि वाले हैं उनको 4 बजे के बाद श्वेत चीजों का कम सेवन करना चाहिए, वो भी ठंडी। जैसे कौन सी चीजें? दही नहीं शाम को लेना चाहिए, ठंडे पदार्थ नहीं लेने चाहिए, फ्रिज का सामान नहीं लेना चाहिए, गले को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। उससे नहीं तो आपको कफ रोग बढ़ने की समस्या। विरोध आहार से हम हर राशि वाले को बोलते हैं, वो फिर वो राशि का कोई लेना देना नहीं है। विरोध आहार जिसने खाया वो हो गया रोगी। आयुर्वेद का स्पष्ट नियम है, इसका कोई वो नहीं है, सर पैर ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसा कर लोगे तो वैसा होगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, विरोध आहार से तो आप फिर सामना करना पड़ेगा रोगों का। और कुछ राशि वालों को तो विशेष रूप से बचना चाहिए। कफ प्रधान की राशि अगर एक बार कफ हो गया ना, तो फिर बहुत दिनों तक जाएगा, बहुत दिनों बाद जाएगा। और हमने आपको टाइम बता दिया, 1 मार्च से अगर इनने पकड़ लिया तो 2 अगस्त तक नहीं छोड़ेगा फिर आपको। तो चौमासा आ जाएगा तो फिर बहुत परेशान करेगा। तो आपने संध्या काल के समय ठंडी चीजों से और ठंडे पे बचे ही आप। गले को हम कहते हैं कि 15 डिग्री से नीचे जाने ही ना दें। लेंगे तो आप लेके देख लीजिए एक बार, 2 दिन तक तो गला खराब होगा, तीसरे दिन आपको जुकाम होगा, फिर सिर में दर्द होगा, फिर जाके कहीं 7 या 8वें दिन जाएगा। क्या फायदा 1 हफ्ता वेस्ट करने, कोई है लॉजिक? मूड भी खराब होगा, अननेसेसरी मूड खराब होगा गले से ही शुरू। ना खाओ। अब बात कर लेते हैं महा उपाय। देखो, उपाय में भी एक बात बता देते हैं आपको। आप अपने घर का जो शुक्र एरिया है, जिसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, उसको नीट एंड क्लीन रखो। पहला सूत्र तो ये अपनाओ।
जो अग्नि स्थान है ये शुक्र का स्थान है, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का समय व्यतीत होता है। इस स्थान को नीट एंड क्लीन करो रखो, नहीं तो आपके घर की महिला एक रोगी रहेगी। उससे बचना होगा, बचिए। बचने का आसान तरीका तो यही। अब सबसे पहले पूरे वर्ष एक सिद्धांत मान लीजिए, शुक्रवार का व्रत करें, शुक्रवार की पूजा करें, माता रानी की पूजा करें, जो देवी को मानते हैं उस देवी की आप पूजा करें। और नवरात्रों के अंदर जो शुक्रवार आए तो दोनों नवरात्रों में, यूं तो चारों नवरात्रों में करना चाहिए, मगर चैत्र के और आश्विन के नवरात्रों में वृषभ राशि वालों को कन्या पूजन करना चाहिए। एक कन्या पूजन आप करते हैं, मगर ये ध्यान रख लीजिए, शुक्रवार का नवरात्रा जब मिलेगा आपको, चैत्र में भी मिलेगा और आश्विन में भी मिलेगा, कन्या पूजन करना है पूरे पोशाक और श्रृंगार के सामान के साथ, और हो सके तो चांदी की पजेब दें, बजने वाली। ये वहां आप चैत्र में देख लीजिए आपका आश्विन तक का मास कैसे निकलेंगे, बहुत अच्छे निकलेंगे। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, बाहर जाने की प्रॉब्लम थी, एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, जॉब को लेके थी, कहीं कारोबार नहीं चल रहा था, बार बार नज़र लगती थी, गिरावट आ रही थी काम में, वो जो पाजेब बजती है ना, तो फिर माता रानी की कृपा बरसती आती है, लक्ष्मी का वास हो। तो ये था 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। साथ में हमने आपको बताया महा उपाय। अगर आप भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर से या डीएम कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।